नमस्कार। 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु अपनी राशि संचरण को परिवर्तित कर रहे हैं। जहां राहु वृषभ राशि में शुक्र प्रधान राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहीं केतु वृश्चिक राशि में गमन करने वाले होंगे। ये दोनों ही ग्रह छायावादी ग्रह है। सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करने की ताकत रखने वाले ग्रह हैं। सब्सटेंशियल पार्ट, भौतिक रूप से इनका कोई अस्तित्व नहीं, किंतु अंतर चेतनाओं को, कार्य करने की प्रगति को प्रभावित करने वाले होते हैं। और जहां हमारी पूरी इम्पैक्टफुल इमेज निकल कर आ रही है, कई बार उसके अंदर एक दुराहे के ऊपर खड़े करने वाले ये दोनों ही ग्रह हैं। तो जब भी ये ग्रह अपनी राशि संचरण को परिवर्तित करते हैं, चाहूँ और इसकी बहुत अधिक चर्चा रहती है। और अगर हम इस व्यवस्था के प्रभाव को जानना चाहें तो मार्च 2019 से लेकर सितंबर 2020 तक के सफ़र को एक बार फिर से स्मृतियों में ला सकते हैं। मार्च 2019 में किस स्तर पर कार्य कर रहे थे, ये समय किस तरह से हमको डेवलप करने वाला रहा, कहाँ कहाँ हमारे लिए इम्पैक्टफुल अप्रोच निकल कर आई, कहाँ इम्पैक्ट में नेगेटिविटी थी, कहाँ हम पूरी संभावनाओं के साथ किसी कार्य को कर रहे थे और वहाँ पर एक तरह से रुकावट निकल कर आई। ये सब कुछ जब हम आकलन के साथ चलते हैं तो समझ पाते हैं कि ग्रहीय व्यवस्थाओं का प्रभाव हमारे ऊपर किस तरह से अपनी स्थितियों को निक्षेपित कर रहा है। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों की, और अगले कुछ मिनटों में ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए राहु और केतु का परिवर्तन व्यापार में, नौकरी में, कामकाजी क्षेत्र की कोई और इतर स्थिति हो उसमें, और वहीं स्वास्थ्य में किस तरह का प्रभाव डालने वाली होगी। व्यापार व्यवहार के बूते चलता है, व्यापार वाणी के बूते चलता है, व्यापार एक क्रिएटिव थॉट प्रोसेस के बूते चलता है, और व्यापार सबसे महत्वपूर्ण धनागमन की स्थितियों के साथ में चलता है, रोटेशन की पोजीशंस को लेकर चलता है। यहाँ राहु भाग्य भाव से आपके लिए निकलकर हमेशा वक्र के चलते हैं, तो आप देखिए कि यहाँ वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे अष्टम भाव, और सातवीं दृष्टि से द्वितीय भाव के ऊपर इनकी दृष्टि होगी, जहां पर केतु अब चलायमान होंगे पराक्रम से निकलकर, यानी देवगुरु बृहस्पति के मूल त्रिकोण से निकलकर मंगल के राशि स्थान में होंगे। केतु जिनको संस्कृत में ध्वज की उपमा भी दी गई है, मंगलवत फल करने वाले ग्रह अब मंगल के राशि स्थान में रहेंगे। जब मैं व्यापार की चर्चा कर रहा था तो ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है कि लिक्विडिटी सबसे मेजर एक फ्लो रहता है, तो वहीं राहु सातवीं दृष्टि से लिक्विडिटी हाउस को ही देखने वाले हो जाएंगे। तो जब शुक्र के राशि स्थान में हो और अष्टम भाव जो कि द्वितीय त्रिक भाव हो, तो राहु ऐसे भय को जन्म देने वाले हो जाते हैं जिसका अस्तित्व और आधार दूर दूर तक भी नहीं है। इसी वजह से शनिदेव वत फल करने वाले ग्रह जब यहाँ द्वितीय त्रिक में होते हैं तो हमें ये ज्ञान कर लेना चाहिए कि जिस भी कार्य की तरफ हम जा रहे हैं वहाँ भय की संभावनाएं किस तरह से पनपने वाली हो सकती है। पहले ही हमने अपने भय को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसको एक उदाहरण से समझने की आवश्यकता है। आप व्यापारिक जीवन में किसी नए सौदेबाजी की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में मालूम कर लिया कि उस व्यक्ति का स्वभाव किस तरह का है, पहले किसी व्यक्ति ने उससे धोखा तो नहीं खाया है, और हम किस रफ्तार के साथ में उसके साथ में कार्य कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशन कितनी है और हमारी लिमिटेशन कितनी है। बातचीत के अंदर ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहीं धोखा मिलने की संभावना तो नहीं। जब ये सारी ही गणनाएं कर चुके तो जहां से अज्ञात भय जन्म ले सकते थे उसको हमने पहले से ही निर्मूल सिद्ध करने का कार्य कर दिया। इस एक प्रवृत्ति को आप अपने भीतर जगह देकर चलिएगा। अष्टम भाव हिडन हाउस है, तो राहु कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स को सामने रखते हैं जो बेसलेस होती है, और वहीं पर जो स्वास्थ्य के ऊपर मानसिकता प्रभाव डालने वाली होती है, ऐसे रोगों को भी राहु यहाँ पर देने वाले हो जाते हैं। किंतु अभी चर्चा स्पेसिफिक लेवल पर व्यापारिक जीवन के साथ में चल रही है। वाणी के साथ में किसी भी कमिटमेंट को जब करना होता है, और राहु जब वाणी भाव के साथ में दृष्टि संबंध रख रहे हों और वो भी ऊर्जा तत्व कारक मंगल के राशि स्थान पर इनका दृष्टि संबंध हो, आप टाइम बाउंडेड कमिटमेंट में इन 18 महीनों के लिए 12 अप्रैल 2022 तक एक क्वेश्चन हमेशा अपने साथ में लेकर चलिएगा। इसको भी हम समझते हैं। आप देखें
या आपको मालूम है कि कोई एक कार्य है, कोई डील सामने आई, एक हफ्ते में उस कार्य को पूरा करके रखा जा सकता है, किंतु आपने कहा 9 से 10 दिन लगेंगे। कार्य सप्ताह भर में ही पूरा किया, किंतु आपने 2 से 3 दिन खुद के लिए अलग तरीके से लेकर रखे, जिससे कि एक रिलैक्सेशन का मूड बना रहे। ये वजह क्या रही कि हम कई बार राहु के साथ आंकलन में भ्रम की पोजीशंस को देखते हैं, और जब भी वाणी के साथ में कमिटमेंट जुड़ा हुआ हो, हम उसको तय समय पर पूर्ण नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं इमेज में नेगेटिविटी आने लगती है। इस प्रवृत्तियों का आपको ख्याल रखना होगा। देखिए, जब भी ग्रहीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन की बात की जाए, व्यक्ति अपने राशि के गुणों को जानने वाला हो, कहाँ पर इनका प्रभाव निकल कर आ रहा है उसको जानने वाला हो, और उसी के आधार पर अपने कार्य की चेष्टाओं को भी समग्र रूप से आगे बढ़ाने वाला हो, ये गणना मुख्य रूप से करनी चाहिए। तो वहीं कुटुंबी जनों के साथ अगर आप किसी भी व्यापार में जुड़े हुए हैं, रिएक्टिव अप्रोच से बचिएगा। निर्णायक स्तर के ऊपर हम जो निर्णय सुना देते हैं, उससे आपको बचकर चलने की आवश्यकता होगी। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई भी विवाद चल रहा है जहां पूरा ही परिवार सम्मिलित है, किंतु बारंबार आपके नाम को आगे किया जा रहा है और कहीं न कहीं एक नेगेटिविटी को क्रिएट किया जा रहा है, उससे भी आपको थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी होगी। जस्ट एवर्ट योरसेल्फ, यानी वहाँ से आप खुद को एक तरह से धैर्य के साथ में लेकर चलने वाले रहें। जब भी राहु अष्टम के साथ में जुड़े हों, देखिए ये सर्वविदित है कि पंचम, अष्टम और एकादश के साथ में आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को देखा जाता है। अष्टम और द्वादश के साथ में आप विदेश संबंधी गतिविधियों को देखते हैं। विदेश संबंधित कार्यों में जिस आकस्मिक धन लाभ की कल्पना आपको थी, आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य किया है जो इंस्टेंट बेस के ऊपर फाइनेंशियल गेन दे सकता है और लंबे समय से उसकी प्रिपरेशन रही। राहु आपको सेल्फ डाउट में धकेलने वाले होंगे। कई बार व्यक्ति को सेल्फ डाउट रीचेक की तरफ लेकर जाता है, और जब आप रीचेक कंप्लीट कर चुके हो तो वहां से एक एडवांटेजियस पोजीशन भी निकल कर आती है। तो इसी वजह से विदेश संबंधित कार्यों में आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियां आपको श्रेष्ठता देने वाली हो सकती है। ये एक मूल मंत्र आप लेकर चलिएगा। जो हिडन टैलेंट आपने विकसित किया व्यापारिक जीवन में, आप मान लीजिए किसी एक नए प्रोडक्ट के ऊपर आपने लंबे समय तक खोजबीन की है और हिडन पोजीशंस के साथ में आप चले हैं, अब ये समय है कि उस प्रोडक्ट को आप सामने लेकर आएं और अपने क्रिएटिव थॉट प्रोसेस को भी जग जाहिर करने वाले रहें। उससे धनागमन आपका बढ़ सकता है, ये ख्याल रखें। किंतु जो रुपया पैसा आपने यहाँ पर संग्रहित किया, जो रुपया पैसा आपने कमाया, कई बार राहु उसके साथ में भी भय देते हैं कि न जाने हम किस तरह के निवेश की तरफ जाएं, न जाने हम किस तरह से इसको संग्रहित करने की तरफ जाएं। इस उहापोह में भी व्यक्ति काफ़ी जद्दोजहद करने वाला होता है। तो जो क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस रहा है अपने कामकाज के साथ में, अपने निवेश के साथ में, उसको ज़्यादा तवज्जो देने वाले आप रहिएगा। और वहीं पर वाणी के अंदर जितने विकार नहीं है, किंतु शब्दों में इतने विकार निकल कर आ गए। राहु कई बार ये प्रवृत्तियां देते हैं। अगले 18 महीनों के लिए आपको ऐसी प्रवृत्तियों से बचकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये मेरा एक नम्र निवेदन आपसे यहाँ पर बना हुआ है। तो वहीं जो राहु यहाँ अष्टम भाव में है, हिडन टैलेंट की मैंने बात की, और वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप देखिएगा कि लंबे समय से पैरेलल अप्रोच में आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जो लीस्ट प्रायोरिटी के ऊपर था, किंतु अब वो एक्सट्रीम प्रायोरिटी के ऊपर आ चुका है और उसका अनुभव आपके पास में है। तो ऐसी स्थितियों में राहु आपको वृद्धि के सिरे देने वाले हो सकते हैं, किंतु जो समय के साथ में स्वयं को एक इनिशिएटिव की तरफ लेकर चलना होता है, इस मूल मंत्र को भी अपने भीतर आप समाहित करके जरूर रखिएगा। मेटल संबंधी कामकाज में यहाँ वृद्धि के स्पष्ट संकेत निकल कर आ सकते हैं। तो वहीं राहु की 5वीं दृष्टि, यहाँ देखिए अष्टम और द्वादश का कॉम्बिनेशन है। बृहस्पति जिस तरह से व्यक्ति को विदेश संबंधी कार्यों में जोड़ते हैं, केमिकल इंडस्ट्री के साथ में, कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में, और टेक्नोलॉजी का वो हिस्सा जो अभी तक लोगों के सामने इतना अच्छे से नहीं एक्सप्लोर हुआ है, राहु वहाँ वृद्धि कई बार दे देते हैं और विदेश संबंधी कार्यों में वहाँ पर बढ़ोतरी देने वाले भी हो जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई और शाखा है जहां पर अभी तक इतनी वर्किंग अप्रोच नहीं पहुंची है, और ऐसे कई और क्षेत्र हैं जिसके बारे में हम अभी तक इतनी जानकारी नहीं रखते, किंतु आप अपने क्षेत्र विशेष में वहां विशेषज्ञ की भूमिका में आ चुके हैं।
तो राहु ऐसे कार्यों के अंदर आपको फाइनेंशियल गेन दे सकते हैं, इनिशियल और एक बहुत अच्छे लेवल की जो रिकॉग्निशन होती है उसको सामने प्रस्तुत करने वाले हो सकते हैं। आप विदेश में रह रहे हैं, किसी कामकाज को बढ़ा रहे हैं, वीज़ा संबंधित दिक्कतें चल रही है, कोई और ऐसे सरोकार लगातार चल रहे हैं, अपने डर के ऊपर पीएचडी करने से आपको यहाँ पर बचना होगा। टेंशन और डिप्रेशन के अलावा कुछ ऐसी स्थितियों से निकलता नहीं है। राहु सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच से व्यक्ति को कई बार दूर करते हैं। एक व्यक्ति का फ्रेम यह है कि जैसे ही परेशानी आई इसका समाधान क्या है उसके बारे में सोचना, दूसरे व्यक्ति का मेंटल फ्रेम यही है कि समस्या आई तो बारंबार उस समस्या के ऊपर ही चिंतित होते चले जाना, तो आप समाधान की ओर नहीं जा पाएंगे। और राहु कई बार मेंटल फ्रेम को ऐसी पोजीशंस में स्टक करने वाले हो जाते हैं। तो ऐसे मन मस्तिष्क की गतिविधियों से, मानसिकता से आजाद रहने की आवश्यकता आपको पूर्णकालिक स्तर के ऊपर रहने वाली रहेगी। ये एक बात। तो वहीं खर्चे अनर्गल तौर पर निकल कर आ सकते हैं। कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामला चल रहे थे वहां पर आपको धैर्य की आवश्यकता रहेगी, अविचलित भाव से अपने पक्ष को रखने की आवश्यकता रहेगी। मैं सही हूं तो मैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट तौर के ऊपर चलने का प्रयास करूंगा। ये सारी ही प्रवृत्तियां अपने भीतर अगर आप रखते हैं तो निर्णय के अंदर एक सकारात्मक स्तर को भी प्राप्त करने वाले रहेंगे। हालांकि दुविधाएं यहाँ पर पनप सकती है, ये जरूर ख्याल रखिएगा। तो वहीं सातवीं दृष्टि की मैंने सेकंड हाउस के साथ में चर्चा की। अब देखिए आप, ये मानसिक सुख का भाव है। राहु की नौवीं दृष्टि यहाँ चतुर्थ के साथ जुड़ी हुई। अब चतुर्थ पे एक विशेषता बहुत बड़ी कि शनिदेव जब राहु अपने संचरण को वृषभ में और केतु वृश्चिक में रखने वाले होंगे, उसी समय शनिदेव इस पूरे ही समय अंतराल में अपने ही राशि भाव के भीतर चलायमान रहेंगे। और 2021 का ये वर्ष कमोबेश देवगुरु बृहस्पति का भी नीचस्थ स्थितियों में, यानी कि यहाँ शनिदेव के राशि स्थान में ही चलने वाला होगा। 20 नवंबर के बाद से देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ प्रवेश कर जाएंगे। तो एक तरह से बृहस्पति और राहु का दृष्टि संबंध भी बना रहेगा। भूमि संबंधित कामकाज जो लंबे समय से अटके हुए थे, वहां आपके लिए एक स्पेसिफिक क्लैरिटी सामने आ सकती है, किंतु आप अपनी कैलकुलेशंस को प्रिसाइज अप्रोच में लेकर चलिएगा। व्यक्ति कई बार कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता। आप देखें कि एक भूमि बेजान की तरफ लेकर जानी है, 1 रुपया मिल रहा है और आपको लगता है कि 1.25 रुपया मिलना चाहिए। उस जद्दोजहद के अंदर, क्लैशेस के अंदर वो सौदा हाथ से निकल गया। एक ज़मीन आपको प्राप्त करनी है और वो ज़मीन आपको 1 रुपये में मिल रही है, आप चाहते हैं कि 80 पैसे के भीतर मिल जाए, तो वहाँ पर भी क्लैशेस निकल कर आई और सौदा हाथ से निकल गया। तो खुद को थोड़ा सा स्वतंत्र रूप से लेकर चलना, स्टक करके नहीं चलना, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। तो भूमि संबंधित कार्यों में आपको बेनिफिट मिल सकता है। भूमि और वहीं सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कामकाज, केमिकल हो गया और पुराना कोई भी ऐसा कार्य जो पुरखों के साथ में यानी पुश्तैनी कार्य के साथ में जुड़ा हुआ है, कर्ज संबंधी समस्याओं का समाधान लेकर आ सकता है, बशर्ते कि आप एक पेशेंस के लेवल को डेवलप करने वाले हों, बशर्ते आप कैलकुलेशंस का एक लेवल अपने भीतर बनाकर चलें और लोगों के नेगेटिव इम्पैक्ट से खुद को कहीं पर भी डाइल्यूट करने वाले आप नहीं रहें। माता स्थान के साथ में अगर आप किसी भी क्षेत्र विशेष में निवेश करना चाहते हैं, लोगों को सामने जोड़ना चाहते हैं, तो एक हद के ऊपर विश्वास स्थापित करना होगा। एक सिरा जो प्रत्येक व्यक्ति को शक की निगाह के साथ में देखने की ओर आपको लेकर जाता है, उससे मुक्त होकर चलना अत्यधिक तौर के ऊपर आवश्यक है। यहाँ ये बात आप मन और मस्तिष्क में स्पष्ट तौर पर लेकर चलिएगा। तो वहीं पर ये भी ध्यान रखने की आवश्यकताएं हमको रहेंगी कि आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ में, कॉमर्शियल व्हीकल की खरीद फरोख्त के साथ में, बैंकिंग इंडस्ट्री जो बृहस्पति और बुध के प्रभाव क्षेत्र में आती है, वहां पर भी राहु एक तरह से बृहस्पति को देखने वाले हो जाएंगे। शनिदेव के राशि स्थान पर इनका दृष्टि निक्षेपण रहेगा। बेटर पोजीशंस निकल कर आ सकती हैं, किंतु आपको पेशेंस को इवॉल्व करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पूरे तरीके से रहेगी। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय
आप जीवन में रखने से अगर बचते हैं तो मैं यहाँ आपको कह सकता हूँ कि बेहतर संभावनाओं को आप उद्घाटित करने वाले यहाँ रहेंगे ही रहेंगे। कहीं पर भी ऐसी नेगेटिव अप्रोच निकल कर आती हुई नज़र नहीं आती है। तो वहीं पर एक और बात आप ध्यान रखें कि चतुर्थ भूमि है और द्वितीय कुटुंब है, राहु का दोनों ही जगह दृष्टि निक्षेपण है। राहु सिर्फ स्वयं की अंतर चेतनाओं को नहीं, जिस व्यक्ति के साथ में हम संवाद करते हैं उसके सबकॉन्शियस को भी इम्पैक्ट देने वाले हो जाते हैं। रुका हुआ रुपया और पैसा निकलने की संभावनाएं भी यहाँ पूर्णकालिक स्तर के ऊपर मौजूद रहेगी आपके लिए। तो वहीं पर द्वितीय भाव में केतु है। ये देखें आप कि एक तरह से स्वतंत्र भाव है, भाव पणफर की संख्या के साथ में चलता है। ये भाव न त्रिकोण है, न केंद्र है, न उपचय है, न त्रिक है। ऐसी किसी भी संभावित परिभाषित स्थितियों के साथ में सेकंड हाउस नहीं होता। और वहां पर जब केतु जैसे ग्रह अपने संचरण को लेकर आए तो वहीं आप देखिए कि प्रत्यंतर में केतु की दशा, अंतरदशा केतु की और महादशा केतु की, तो ऐसे सिरे के साथ में केतु यहां आपको प्रभावित स्तर के ऊपर बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हो सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ एक जगह रहा, किंतु ऐसे पुण्य फलों का उदय होना और ऐसे रुके हुए रुपए और पैसे का फिर से प्राप्त होना जिसकी अपेक्षा ही नहीं थी आपको, ये केतु के द्वारा यहां पर किया जाता है। और वहीं कुटुंबी जनों का जब कहीं पर भी सहयोग करना हो तो ऐसा व्यक्ति पारिवारिक स्तर के ऊपर सिरमौर की तरह एक रिकॉग्निशन और सम्मान को प्राप्त करने वाला हो जाता है। ये प्रवृत्ति केतु यहां आपको देने वाले हो जाएंगे। और वहीं पर इस बात को भी आपको अपने नॉलेज में रखने की आवश्यकताएं रहेंगी कि जो रुपए पैसे का निवेश होता है उसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतिएगा। और किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद की जानी है तो वहां एक लेवल को तय करके रखिए कि हमारी लिमिटेशंस क्या है। बियॉन्ड लिमिटेशन किसी की भी मदद करना खुद के लिए उलझनों के सिरों को लेकर आने वाला एक स्तर बन जाता है। तो वहां से भी आप स्वयं को मुक्त करके चलने का प्रयास जरूर करते चले जाएं, ये भी आपसे नम्र निवेदन रहेगा। तो वहीं पर स्वर भानु और ध्वज की ये जो स्थितियां द्वितीय और अष्टम के साथ में जुड़ी हुई हैं, आपके लिए अंतर चेतनाओं में अज्ञात भय को लंबे समय के लिए जन्म देने वाली नहीं हो। पहली प्रवृत्ति ये ध्यान रखिएगा, फोबिया जब कई बार पनपते हैं और परेशान करते हैं तो ऐसे स्तर के ऊपर स्थितियां निकल कर आती है। वहीं नर्व्स को रिलेट करते हुए जो रोग होते हैं और उसमें भी कंधों संबंधित स्थितियों के आसपास, पीठ संबंधित स्थितियों के आसपास जो प्रवृत्तियां रहती है और ऐसे जो रोग पनपते हैं वहां से सावधान रहना होगा। और अष्टम के राहु पुराने रोगों को फिर से जन्म देने वाले हो जाते हैं। एक पुराना रोग जो लगभग सतही स्तर के ऊपर आ चुका था, फिर से खान पान में गड़बड़ हुई, प्रवृत्तियों के अंदर एक तरह से डिस्टर्बेंसेस आए, अनुशासन में थोड़ी सी कमी हुई और उस रोग ने फिर से अपनी जगह बना ली। ऐसे एक लेवल से भी आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। मैं इन 18 महीनों के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि मास शिवरात्रि के ऊपर आप रुद्राभिषेक जरूर करें। प्रत्येक शनि और रविवार को 7 धान पक्षियों को चुगने के लिए आप जरूर डालें। ये भी एक उपासना प्रवृत्तियों का माध्यम यहां आपके सामने रहने वाला है। तो ये था शुक्र प्रदान तुला राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का ये होने वाला राशि संचरण के परिवर्तन का सारा ही हाल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।